श्री गणेशाय नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज की कथा पुण्य पावनी। राजा परीक्षित को ब्राह्मण का जब श्राप लगा कि आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी और कश्यप ब्राह्मण जो राजा को जीवित रखने के लिए सर्प के निवारण के लिए जा रहे थे, उनको तक्षक नाग ने बीच में ही धन इत्यादि का लालच देकर परीक्षित को सर्पदंश के भय से होने वाली मृत्यु को टालने से वंचित कर दिया तथा जिसके कारण कश्यप ब्राह्मण को भी उसका श्राप दोष भोगना पड़ा। इस कथा के श्रवण करने से जो हमारे भीतर विकार संबंधी भाव होते हैं, उन पापों से छुटकारा मिल जाता है। अतः इस कथा को सुनने पढ़ने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं श्री स्वामी पुष्करणी के महात्म्य का प्रतिपादन करने वाला इतिहास कहता हूँ, जो इसे पढ़ने वालों के भी पाप का नाश करने वाला है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित धर्म के अनुसार इस पृथ्वी का पालन करते हुए हस्तिनापुर में निवास करते थे। एक समय वे मृग्या में अनुरक्त होकर वन में घूम रहे थे। उस समय उनकी अवस्था 60 वर्ष की हो गई थी। वे भूख और प्यास से पीड़ित थे। घूमते घूमते उन्होंने एक ध्यानमग्न मुनि को देखा और पूछा, मुने, मैंने इस समय वन में अपने बाणों से एक मृग को घायल किया है। वह भय से कातर होकर भाग गया है। क्या आपने उसे देखा है? मुनि की समाधि लग गई थी। उन्होंने मौन रहने का व्रत भी लिया था। इस कारण राजा को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने कुपित हो एक मरे हुए सांप को धनुष से उठाकर मुनि के कंधे पर रख दिया और अपने नगर की राह ली। मुनि के एक पुत्र था जिसका नाम श्रृंगी रखा गया था। श्रृंगी के कृष्ण नाम वाला कोई श्रेष्ठ द्विज मित्र था। उसने विवाद में अपने मित्र श्रृंगी से व्यंगपूर्वक कहा, सखे, तुम्हारे पिता इस समय मरा हुआ सांप कंधे पर ढो रहे हैं। तुम बहुत घमंड न दिखाया करो और मेरे आगे ये व्यर्थ क्रोध न किया करो। यह सुनकर श्रृंगी कुपित हो उठा और शाप देते हुए बोला, जिस मूढ़ बुद्धि मानव ने मेरे पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप रखा है, वह 7वें दिन तक्षक नाग के काटने पर मृत्यु को प्राप्त होगा। इस प्रकार उस मुनि कुमार ने उत्तरानंदन परीक्षित को शाप दे दिया। उसके पिता समीक मुनि ने जब ये सुना कि मेरे पुत्र ने राजा को शाप दिया है, तब वे उससे बोले, अरे, समस्त लोगों की रक्षा करने वाले राजा को तूने क्यों शाप दिया? राजा के न रहने पर हम लोग संसार में सुखपूर्वक कैसे रह सकते हैं?
क्रोध से पाप होता है और दया से सुख मिलता है। जो मनुष्य मन में आए हुए क्रोध को क्षमा से शांत कर देता है, वह इहलोक और परलोक में भी अतिशय सुख का भागी होता है। क्षमायुक्त मनुष्य ही उत्तम श्रेय प्राप्त करते हैं। बेटों को इस प्रकार समझाकर स्वामिक ने दोरमुख नाम वाले अपने शिष्य से कहा, वत्स दोरमुख, तुम जाकर राजा परीक्षित से मेरे पुत्र के दिए हुए सांप का वृत्तांत, जिसमें तक्षक नाग के ढसने की बात है, बता दो महामते। फिर शीघ्र मेरे पास लौट आना। स्वामिक के ऐसा कहने पर दोरमुख ने उत्तरा कुमार राजा परीक्षित के पास जाकर कहा, राजन, आपके द्वारा पिता के कंधे पर रखे हुए मृतक सर्प को देखकर स्वामिक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने रोष में आकर आपको यूं शाप दिया है। आज से 7वें दिन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महानाग तक्षक के काटने पर उसकी विषाग्नि से जलकर भस्म हो जाए। राजा से ऐसा कहकर दोरमुख शीघ्र लौट गया। उसने जाने पर राजा ने गंगा की बीच धारा में एक ही खंबे का एक बहुत ऊंचा और विस्तृत मंडप बनवाया और भगवान विष्णु के प्रति भक्तिभाव बढ़ाते हुए अनेक देवर्षि, ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषियों के साथ वे उस ऊंचे मंडप में रहने लगे। उसी अवसर पर मंत्र जानने वालों में श्रेष्ठ काश्यप नाम वाला ब्राह्मण तक्षक के महान विष से राजा की प्राण रक्षा करने के लिए 7वें दिन वहां जा रहा था। दरिद्र होने के कारण वह राजा से धन पाने की इच्छा रखता था। इसी बीच में तक्षक नाग भी ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गया। मार्ग में काश्यप को देखकर उसने पूछा, ब्राह्मण मामने, तुम कहाँ जाते हो, मुझे बताओ। काश्यप ने उत्तर दिया, आज महाराज परीक्षित को तक्षक नाग अपनी विषाग्नि से जलाएगा। उसकी विषाग्नि को शांत करने के लिए मैं महाराज के समीप जाता हूँ। तक्षक बोला, विप्रवर, मैं ही तक्षक हूँ। मैं जिसे काट लूं उसकी चिकित्सा 100 वर्षों में भी 10,000 महामंत्रों से भी नहीं हो सकती। यदि तुम में मेरे काटे हुए को भी अपनी चिकित्सा द्वारा जिला देने की शक्ति है तो बहुत ऊंचे इस वृक्ष को मैं ढसता हूँ, तुम जिला दो। यूं कहकर तक्षक ने उस वृक्ष को काट लिया। उसके ढसते ही वह अत्यंत ऊंचा वृक्ष जलकर भस्म हो गया। उस वृक्ष पर पहले से ही कोई मनुष्य चढ़ा हुआ था, वह भी तक्षक के विष की ज्वालाओं से दग्ध हो गया। तब मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ काश्यप ने अपनी मंत्र शक्ति से उस जले हुए वृक्ष को भी जिला दिया। उसके साथ ही वह मनुष्य भी जी उठा। ये देख तक्षक ने मंत्र कुशल काश्यप से कहा, ब्राह्मण, राजा तुम्हें जितना धन दे सकते हैं उससे दूना मैं देता हूँ, इसे लेकर शीघ्र लौट जाओ। यूं कहकर तक्षक ने उसे बहुमूल्य रत्न देकर लौटा दिया। तत्पश्चात तक्षक ने सब सांपों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग मुनियों की वेश धारण करके राजा के पास जाओ और उन्हें भेंट में फल समर्पित करो। बहुत अच्छा कहकर सभी राजा को फल देने लगे। इस समय तक्षक भी किसी बेर के फल में
कृमि का रूप धारण करके राजा को डसने के लिए बैठ गया। ब्राह्मण रूपी सर्पों के दिए हुए सभी फल राजा परीक्षित ने बूढ़े मंत्रियों को देकर कौतूहलवश एक मोटे फल को हाथ में ले लिया। इसी समय सूर्य भी अस्ताचल पर पहुंच गए। उस फल में सब लोगों ने तथा राजा ने भी एक लाल रंग का कीट देखा। वही तक्षक था। उसने शीघ्र ही फल से निकलकर राजा के शरीर को लपेट लिया। ये देख आसपास बैठे हुए सब लोग भय से भाग गए। ब्राह्मणों, तक्षक के अत्यंत प्रबल विषाग्नि से राजा परीक्षित मंडप सहित तत्काल जलकर भस्म हो गए। पुरोहित और मंत्रियों ने उनका और्ध्वदेहिक संस्कार करके प्रजा की रक्षा के लिए उनके पुत्र जन्मेजय को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तक्षक से राजा की रक्षा करने के लिए जो काश्यप नामक ब्राह्मण आया था, उसकी सब लोग निंदा करने लगे। अंत में वह साकल्य मुनि की शरण में गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, भगवान, आप सब धर्मों के ज्ञाता और भगवान विष्णु के प्रिय भक्त हैं। ये मुनि, ब्राह्मण, सुहृद तथा अन्य लोग जो मेरी निंदा करते हैं, इसका क्या कारण है, ये मैं नहीं जानता। यदि आप जानते हो तो बताइए। तब महामुनि साकल्य ने क्षण भर ध्यान करके काश्यप से कहा, तुम तक्षक से महाराज परीक्षित को बचाने के लिए जा रहे थे, किंतु आधे मार्ग में तक्षक ने तुम्हें मना कर दिया। जो मनुष्य विष, रोग आदि की चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी काम, क्रोध, भय, लोभ, मात्सर्य अथवा मोह से विष एवं रोग से पीड़ित मनुष्य की रक्षा नहीं करता, वह ब्रह्म हत्यारा, शराबी, चोर, गुरुपत्नीगामी तथा इन सब के संसर्ग दोष से दूषित है। उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। महाराज परीक्षित, पवित्र यश वाले धर्मात्मा, विष्णु भक्त, महायोगी तथा चारों वर्णों की रक्षा करने वाले थे। उन्होंने व्यासपुत्र सुखदेव जी से भक्तिपूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी। ऐसे पुण्यात्मा राजा की रक्षा न करके जो तुम तक्षक के कहने से धन लेकर लौट गए, उसी कारण से श्रेष्ठ ब्राह्मण और बंधु बांधव तुम्हारी निंदा करते हैं। मरने वाले मनुष्य के प्राण जब तक कंठ में रहते हैं तब तक उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तुम चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी उसकी दवा किए बिना ही आधे मार्ग से लौट आए, इसलिए तुम वास्तव में निंदा के पात्र हो। काश्यप बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले साकल्य जी, मेरी दोस्त की शांति के लिए कोई उपाय बताइए, जिससे मेरे बंधु बांधव और सुहृद मुझे ग्रहण करें। आप भगवान के प्रिय भक्त हैं, मुझ पर अवश्य कृपा करें। तब मुनिवर साकल्य ने क्षण भर ध्यान करके कृपापूर्वक काश्यप से कहा, ब्राह्मण, इस पाप की शांति के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। स्वर्णमुखरी नदी के तट पर भगवान लक्ष्मीपति की निवास भूमि है। उसका नाम वेंकटाचल है, जो सब लोगों में पूजित है। उसका दूसरा नाम शेषाचल भी है। वह परम पवित्र तथा देवता और दानों से भी बंधित है। ब्रह्म हत्या, सुरापान तथा स्वर्ण की चोरी आदि बड़े बड़े पापों का वह नाश करने वाला है। उसी पर्वत पर स्वामी पुष्करणी है।
जो सब पापों का निवारण करने वाली है। वह मंगलदायिनी पुष्करणी भगवान श्रीनिवास के स्थान से उत्तर दिशा में है। तुम वेंकटाचल पर जाकर कल्याणमयी स्वामी पुष्करणी में संकल्प पूर्वक स्नान करो। फिर पश्चिम तट पर बसे हुए वराह स्वामी की सेवा करके भगवान के मुख्य मंदिर में जाओ। वहां भक्तों को अभय प्रदान करने वाले शंख चक्रधारी वनमाला विभूषित स्वर्णाचल निवासी भगवान श्रीनिवास का विधि पूर्वक दर्शन करके तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। ये सुनकर मुनिवर काश्यप ने देव दानव वंदित स्वामी पुष्करणी में नियम पूर्वक स्नान किया। इससे वे शुद्ध और स्वस्थ हो गए। फिर सब बंधु बांधवों ने उनका विधि पूर्वक पूजन करके कहा, आप निसंदेह हमारे पूज्य हैं। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से वेंकटाचल की महिमा का वर्णन किया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इससे सुनता है वह विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। अतः हमें इस पुण्यदायिनी कथा का नित्य प्रति भक्तिभाव से श्रवण करना चाहिए। ये कथा समस्त पापों का संहार करने वाली तथा दिव्य औषधि के समान प्रतीत होती है।